अध्याय उसका 10 और 11 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल ये बात बता रही, देखो जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई व्यक्ति, आप अगर अपने जीवन में इस बात की इच्छा रखते हैं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं, मैं उस जीवन को पाऊं जो परमेश्वर हमें देने के लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज में जीवित है। अगर आप उस अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं कि मैं अनंत जीवन पाना है, तो आप उस अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर रहे हैं? उस अनंत जीवन को पाने के लिए बाइबल बताती है और अच्छे दिन को देखना चाहता है। अनंत जीवन को पाना चाहते हो, अच्छे जीवन को पाना चाहते हो, इस संसार में रहते हुए अच्छा जीवन, इस संसार के बाद भी अच्छा जीवन। हालेलुया। और आप अपने जीवन में अच्छा दिन देखना चाहते हो। हर इंसान आज इस समय में दुख और तकलीफों में, कोई ना कोई कमी घटी में, कोई ना कोई हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और समस्याओं को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है कि तू अपने जीवन में अगर अच्छा दिन देखना चाहता है, कौन कौन है जो अपने बुरे दिन देखना चाहता है? कोई नहीं ना, सब अच्छा दिन देखना चाहते हैं। और हर दिन मेरे लिए अच्छा हो, यही देखना चाहते हो ना कि मेरा हर दिन अच्छा हो, मेरा हर दिन बढ़िया हो, मेरा हर दिन खुशी का हो, मेरा हर दिन बरकत का हो, मेरा हर दिन में मेरे परिवार में, मेरे घर में सुख और शांति हो। इस बात को अगर देखना चाहते हो, अच्छे दिन को देखना चाहते हो, तो बाइबल इस बात को बताती है वह अपनी जीभ को बुराई से, क्या कह रही बाइबल? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। अगर आप अच्छे जीवन को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छाई को देखना चाहते हो, तो बाइबल इस बात को बताती है, सबसे पहले अपनी जीभ को रोक, अपने मुंह को रोक, अपने मुंह की चौकसी कर, अपनी जीभ की चौकसी कर कि तू क्या बोल रहे है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है लड़ाई सबसे ज्यादा किस लिए होती है? किस लिए मारपीट हो जाता है? क्यों? किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, किसी का हाथ तोड़ देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं। किसके कारण से होता है पता है आपको? सिर फोड़ने से। बिना बोले कोई आपका सिर फोड़ सकता है? नहीं। बिना बोले कोई डंडा ला के हमें हमारे हाथ पर फोड़ सकता है? नहीं। ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? घर में क्लेश क्यों हो रहे हैं? भाई बोलेगा पास्टर जी ये मेरी घर दी ना मंदी नहीं, चटर चटर लगी नहीं सारा दिन। हालेलुया। उधर बहन बोली कि पास्टर जी ये काम पे चला जाता है उस समय तो शांति होती, जब ये आ जाता है उसको अशांति हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। जब ये घर पे आ जाता है तो ऐसा लगता है कि इसने ट्रेन में खड़े हो, पूरा भरी हुई है ट्रेन। उधर से वो बोलता है मैंने जगह दे, मैंने जगह दे, वो शोर शराबा होता रहता है। तो बस शोर शराबा ये अकेला ही करता है। क्यों? इस शोर शराबा कौन करा रही है? सिर्फ एक जीभ करा रही है। एक जीभ की वजह से हमारे घर में अशांति होती है, एक जीभ की वजह से हमारे घर में क्लेश होता है, एक जीभ की वजह से न जाने कितने लोगों के घर टूट जाते हैं। सच बोल रहा हूं ना? हालेलुया। सिर्फ एक जीभ की वजह से न जाने कितने लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बाइबल इस बात को बताती है, अगर तू अच्छे दिन को देखना चाहता है, अनंत जीवन, एक अच्छे जीवन को पाना चाहता है, तो सबसे पहले अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक, अपने मुंह को छल की बातें करने से रोकना। हालेलुया। अपने मुंह को छल की बातें, दुष्ट बातें, बुरी बातें करने से रोको। आगे बढ़े 11 वचन। और बाइबल बताती बुराई का साथ छोड़ो। किसका साथ छोड़ो? बुराई का साथ छोड़ो। बुराई का साथ छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके मित्र, आपके दोस्त बुरे हैं तो छोड़ो। हालेलुया। आप जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है और वो आपको नशे में या गलत कामों में या कोई गलत चीजों के लिए उकसा रहे, पाप करने के लिए उकसा रहे, तो बाइबल बताती उन्हें छोड़ दो। छोड़ देने में भलाई है।
भाई तेरी आंख तुझे अगर ठोकर खिलाए तो तू अपनी आंख को क्या कर, निकाल दे। तेरा हाथ अगर तेरा ठोकर खिलाता तू अपने हाथ को क्या कर, काट दे। तेरा पैर अगर तुझे ठोकर खिलाता तो अपने पैर को काट दे। कहीं ऐसा ना हो कि इनके कारण तू क्या हो जाए, नरक में चला जाए। तो क्यों बाइबल इस बात को कह रही है? ये आंख कान नाक हाथ पैर ये सच में काटने की बात नहीं कर रहा, परंतु हमारे कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमें गुनाहों में लेकर के चले जाते हैं, पाप में लेकर के चले जाते हैं, गंदे कामों में लेकर के चले जाते हैं। बाइबल बताती है अगर ऐसा है तो उनको छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में तुम नरक में चले जाओ। एक बाइबल बता रही है कि बुराई का साथ क्या करो, छोड़ो, बुराई का साथ छोड़ो, अच्छाई को पकड़ो। आज हमारी कमी क्या है पता है? हम लोगों की अच्छाइयां नहीं पकड़ते, क्या पकड़ते? बुराई। लाख अच्छाई होगी इंसान के अंदर, उसको ध्यान नहीं देंगे। एक बार कुछ गलत मिल गया ना, बड़ा माड़ा। हालेलुया। अच्छाइयों को पकड़ो, बुराइयों को मत पकड़ो। बुरी बातें कभी भी हमें जो है आगे लेकर के नहीं जा सकता। हालेलुया। अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में पकड़ो। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में दो भाई रहते थे। क्या से सुनो काट। एक घर में एक भाई नीचे रहता है तो एक भाई ऊपर रहता है। अभी ऊपर वाला भी अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त, नीचे वाला भी मस्त, लेकिन गेट एक ही है। गेट मेन गेट एक है, गेट के अंदर से ऊपर जाने की कोई है। अभी दोनों भाइयों के पास कार है, दोनों उस कार को उस गेट के पास ही खड़ा करते हैं। बड़ा भाई नीचे रहता है, छोटा भाई ऊपर रहता है। तो जब उसको वो क्या करता है, जब सुबह उठना होता है तो बड़ा भाई बोलता था, आवाज मारता था, अरे जल्दी आ, मुझे ऑफिस जाना, अपनी कार साइड में कर। उसको बड़ा गुस्सा लगता था और इनके बीच में आपस में इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई, बहुत लड़ाई, छोटी छोटी बातों को लेके चिप करना, लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना। आस पास में कुछ पूजा पाठ है या कुछ और करना, प्रोग्राम को 20-30 रुपये है, ऐसे लोग आए वहाँ लोग। तो उन लोग आकर के बड़े भाई से नीचे वाले से लिए और वो पुलिस ऊपर भी जाने लगे। उसने आवाज मारा, अरे ऊपर क्यों जा रहे हो, ये घर एक ही है, मैंने दे दिया ना, अब बस हो गया, जाओ। इस बात को ऊपर खड़ा भाई सुन रहा था। उसने क्या सुना कि बड़ा भाई बोल रहा है ये घर अभी भी एक है। तो जब उसने ऐसा बोला तो उसका मन बदला, बोला मैं तो अपने बड़े भाई को इतना बेकार समझ रहा था, लेकिन मेरा भाई आज भी इस घर को एक ही समझ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। वो कहा आज भी मेरा भाई इस बात को जो है, इस घर को एक समझ रहा है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ करके मैं अपने भाई के उस प्यार को क्या कर दिया था, दूर हो गया मैं अपने भाई के प्यार। एक छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से प्यार नहीं पा सकता। इसलिए बाइबल बताती है कि बुराइयों को मत पकड़ो, अच्छाइयों को पकड़ो, क्योंकि इंसान है, हम इंसानों से तो कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, लेकिन हम बुराइयों को पकड़ने वाले लोग नहीं है, हम अच्छाइयों को पकड़ने वाले लोग। हालेलुया। और जब इस बात को छोटा भाई ऊपर से खड़ा हुआ सुना तो वो हर दिन बड़े भाई के उठने से पहले नीचे आता, अपनी कार को साइड करता ताकि बड़े भाई को आवाज ना मारना पड़े, वो अपने ऑफिस जाने में लेट ना हो। वो सबसे पहले अपनी कार को आगे पहले निकाल के खड़ा कर देता और वो अपनी उस बातों को ध्यान देने लग गया कि मैं अपने भाई को कैसे खुशी दे सकता हूँ। और उस समय से भी दोनों भाइयों के बीच में प्रेम क्या होने पड़ना शुरू हो गया। जब आप किसी के अंदर की अच्छाइयों को पकड़ते हैं तो फिर छोटी मोटी बातें ऑटोमेटिक दिमाग से इग्नोर हो जाती है, छोड़ जाती है। इनके अंदर ये भी तो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम बुराई को पकड़ने लग जाएंगे तो अच्छाई को क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर आप अच्छाइयों को पकड़ने लग जाएंगे तो आप बुराइयों को भूल जाओगे। हालेलुया। इसलिए अच्छाई को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? अच्छाई को पकड़ो। अच्छाइयां हमें ऊपर लेकर के जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे इंसान हैं। अगर हम अच्छाइयों को पकड़ने वाले इंसान हैं तो हम एक अच्छे और सफल इंसान बन सकते हैं, अच्छे और सफल और अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं अगर हम अच्छाइयों को पकड़ते हैं। हालेलुया।
बाइबल क्या बताती है 11 वचन, वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई करे और मेल को ढूंढे। किसको ढूंढे? मेल मिलाप को ढूंढे। किस चीज की ढूंढ में हम? किसको ढूंढना खोज रहे हैं? किसको खोज रहे हैं? मेल मिलाप को खोजो, मेल करो एक दूसरे के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप को ढूंढना बाइबल बताती है। आज हमारी स्थिति कुछ और है, मैं पढ़ेंगे आगे बाद में बताऊंगा मैं आपको। हम इंसान मेल मिलाप को न ढूंढ करके कुछ और बातों को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। पर हमें आपस में मेल मिलाप को मिलना एक दूसरे से। हालेलुया, हालेलुया। जो आपस में कोई बातें अगर ऐसी हो भी जाती हैं तो आपका गुस्सा ऐसा नहीं कि बना रहे, परंतु बाइबल बताती है कि तेरा गुस्सा शाम तक ही रहना चाहिए, और अगर सूरज डूब गया तो तेरा गुस्सा भी डूब जाना चाहिए। वह कौन मनुष्य है, वो कौन भाई है, वो कौन बहन है जो अपने जीवन में बाइबल बताती है क्या रखता है? जीवन की इच्छा रखता है। क्या आप वो बहन है, क्या आप वो भाई है जो अपने अंदर जीवन की इच्छा रखते हैं कि मैं एक अच्छा जीवन, एक सफल जीवन जीना चाहता हूं, और इसके साथ इस दुनिया को जब मैं छोड़ूं तो उससे भी बेहतर और अच्छे जीवन को पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और दीर्घायु को चाहता है। दीर्घायु मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, पूरी जिंदगी जीना चाहता है, और वो अपने जीवन में भलाई को देखना चाहता है। कौन है? पूछ रहा परमेश्वर, कौन है? हालेलुया। कौन है वो व्यक्ति जो जीवन को पाना चाहता है? कौन है जो अपने जीवन में दीर्घायु को चाहता है, बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी जीना चाहता है? कौन है जो अपने जीवन में अच्छाई को देखना चाहता है, भलाई को देखना चाहता है? बोलो मैं हो रहा है। हालेलुया, बोलो मैं हूँ वो व्यक्ति। देखो मैं सही बोल रहा हूँ, लाइट आ गई। होता है ना सर, घर में जब लाइट आ जाए तो सही बोल रहे थे, लाइट आ गई। आप लोग सब सही बोल रहे हो, बोलो मैं। हालेलुया। मैं अच्छे जीवन को पाना चाहता हूँ, बोलो मैं अच्छे जीवन को पाना चाहता हूँ। मैं दीर्घायु तक जीना चाहता हूँ, दीर्घायु बोल सकते, बोलो बुढ़ापे तक जीना चाहता हूँ, और मैं भलाई को देखना चाहता हूँ। आप सुनो, बोलती है ना, अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? अगर आप अच्छे जीवन को पाना चाहते हो, आप बुढ़ापे तक जीना चाहते हो, आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हो, अच्छाई को देखना चाहते हो, तो 13 वचन ध्यान से सुनो। अपनी जीभ को बुराई से रोक। क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोकना। बोल, मैं अपनी जीभ को बुराई से रोकूंगा। समझ आ रहे मेरे पास? हाँ, आगे। और अपने मुंह की चौकसी करो। और अपने मुंह की चौकसी करो, अपने मुंह को सावधानी से पकड़ो। क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज नहीं बोलना चाहिए, उस बात को ध्यान रखो। आगे। उससे छल की बात ना निकले। हाँ, उसकी छल की बात ना निकले। छल की बात नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से। छल की बात, कपट की बात, लड़ाई की बात, एक दूसरे की बुराई की बात कभी नहीं निकालना चाहिए। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं। इन लोगों को मैं देखा जब मैं जलालाबाद जा रहा था, तो पुल पर, जैसे पुल पार करोगे ना, एक नहर आती है, उस नहर से मैं इन दोनों का पीछा करते 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 कहाँ तक गया पता है? वो जो राणा पीठ के लिए गली होती है, सड़क है ना, सीमेंट के बड़े बड़े पाइप पड़े, हाँ, वहां तक मैं इनके पीछे पीछे साइकिल में थे, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इनको, और ये ऐसे चल रहे साथ में, दोनों साथ में। जैसे कभी आपने पुराने समय में दो बैल क्या होते पंजाबी में, दो डट्ठे को समझ रहे ना, दो डट्ठे में एक लकड़ी सी बांध के हाल जोतते थे खेत की, पुराने समय में, है ना? इन लोग दोनों मेन रोड पे, हाईवे रोड पे, दोनों साइकिलें ऐसे चल रही है साथ। तो मैं इनके पीछे देख रहा हूँ, ये कब आगे पीछे होंगे? हाईवे रोड है, साधन आ रहे हैं, जा रहे हैं,
मैं इनको देखता हुआ चलूं, कब आगे पीछे होंगे? ये आगे पीछे हो ही नहीं रहे। आने जाने वाले पासा हो रहे हैं, लेकिन इनका पासा नहीं हो रहे। तब मैं सोचा कि ये तो नहीं होंगे, तो मैं इनके बराबर आया और इनको डांटा। ये क्या है, कहाँ जा रहे हो? हाईवे रोड है, आगे पीछे से चलाओ। हालेलुया। इनकी जय मसीह बाद में, पहले इनको डांटा मैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं। अब इनके जीवन में इतना प्यार है कि हाईवे रोड को भी इन लोग खतरे को भी खतरा नहीं समझ रहे, साथ में जा रहे हैं। अब इतना प्यार में इन दोनों के बीच में मैं बोलूं, वो भी तेरे को ऐसा बोल रहा है, उसके बाद तेरे को ना मुकुट ऐसा बोल रहा था, और मैं इनको क्या करा दूं? अब इतना लड़ा दूं एक दूसरे को खिलाफ बोल के, तो मतलब मेरे मुख से क्या शब्द निकला? छल की बात निकली। मेरे मुख से एक दूसरे के लिए कपट की बात, एक दूसरे के लिए लड़ाई की बात। बाइबल क्या बताती है? मेल मिलाप को ढूंढ। परंतु मैंने क्या किया? समझ आ रहा है कोई बात? Yes, yes. अगर हम अच्छे जीवन को पाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम पाना अच्छे जीवन चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीव, अपने मुंह को ध्यान नहीं देते। समझ रहे बेटा मेरी बात सब? Yes. हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा कर्तव्य क्या है? ये दोनों भाई आपस में प्यार से चल रहे, तो उनको और उत्साहित करना। अच्छा है, तुम लोग बहुत बढ़िया, अच्छे से ऐसे जिंदगी भर ऐसे ही रहो, बहुत बढ़िया, अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। साथ रहो, छोटी मोटी बातें आती हैं, भूलो, यही खर्च है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक, अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बातें ना निकले। किसकी बात ना निकले बेटा? छल की बात नहीं निकलना चाहिए। अब हमारे हाथ में है, हम जीवन पाना चाहते हैं। अभी बच्चों ने एक भजन गाया ना, क्या गाया? सच बोलना झूठ बोलना तेरे हाथ में है। यही था ना? किसके हाथ में? हमारे हाथ। सच बोलना झूठ बोलना ये हमारे हाथ में। हम अपनी जीभ, अपने मुंह की चौकसी करना ये हमारे हाथ में है ना। 14 वचन देखो, बुराई को छोड़, बुराई को छोड़, और भलाई कर, भलाई कर। बुराई को छोड़ो, बुराई में कुछ भी नहीं रखना। बुराई को छोड़ना बाइबल बताती है, और भलाई कर, और मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। मेल को क्या करो? ढूंढ। यही वचन हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय में पढ़े ना, 10 और 11 वचन। और यही वचन हम वचन संहिता में, जबूर की पोथी में यही वचन को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर एक ही वचन को 2-2 बार लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों परमेश्वर बोल रहा है दूसरी बार हमें? इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को गौर करें। समझ आई बात? नहीं जाती? हालेलुया। मान लो अभी किसी को मैं बोलूं, कुछ काम बोलूं, और वो बस बोले कि पास्टर जी हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या करना है, एक बार याद करा देना। क्या करा देना? याद करा देना। मतलब दूसरी बार वो बोलने के लिए कह रहे हैं कि आज बोल दिया कोई बात नहीं, जब कल करना होगा तो एक बार मुझे याद दिला देना, मैं पक्का कर दूंगा। तो दूसरी बार परमेश्वर लिखा है इसलिए कि पक्का बस तुझे करना है। समझ आ रहे नहीं आ रहे? पक्का कर रहे हैं परमेश्वर आपके साथ। दूसरी बार यही वचन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पक्का कर रहे हैं। अब आपको पक्का हो जाना है, अपने मुंह की क्या करना है? चौकसी करना है। आगे पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ो आगे, 15 पढ़ो। यहोवा की आँख धर्मियों पर लगी रहती है। हाँ, परमेश्वर की जो आंख है वो धर्मियों पर लगी रहती है। किस पर लगी रहती है? धर्मी व्यक्ति पर। अगर आप एक धर्मी हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मुंह की पूरी चौकसी करते हो, तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की आंख आप पर लगी हुई है। हालेलुया। हाँ आगे। और उसके कान भी उसकी भलाई की ओर लगे रहते हैं। और परमेश्वर के कान भी आपकी दुआओं की ओर क्या करते रहते? लगे रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं तेरे दुआ को सुनने के लिए मेरे कान लगे रहते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है पास सर में तो रंग नाराज हो गया, सर की सुनते ही तो क्यों नहीं सुनते? बाइबल तो इसके बात कहते हैं कि वो तेरी दुआ की ओर अपने कान हालेलुया नहीं लगा रहे।
हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपने मुंह अपने जीभ की चौकसी करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता, क्योंकि बाइबल एक बात को बताती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान उनकी दुहाई की ओर लगे। परमेश्वर की आंखें भी आपको देखती है और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर के कान भी आपकी ओर लगे। परमेश्वर आपने कान लगा रखा है। सुनो, जब कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है, अभी अभी मान लो मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इससे? गोपी के कान किधर लगे हुए? गोपी के कान किधर लगे? ये क्या बात है? आप उससे भले बात करो, कोई ना कोई उसके पास बैठ के बात करेगा तो भी उधर ध्यान नहीं रहेगा, कान किधर रहेंगे? कई बार होता है ना कि वो कई बार हो गया कि आप किसी की बात का वो तुरंत सुन लेते हैं, है ना? तो फिर ऐसा लगता है कि कान बड़े तेज हैं, कान बड़े हालेलुया। अरे परमेश्वर के कान बहुत तेज है, वो आपकी दुआओं की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हजारों लोग दुआ करें, हजारों लोग प्रभु से जो मर्जी मांगे, लेकिन उनकी ओर उनका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान धर्मियों की ओर है। हालेलुया। समझ आ रही बेटा? नहीं आ रही है? उनके कान धर्मियों की ओर है। आप धर्मी बनो, उसकी आंखें भी आप पर लगी हैं और उसके कान भी आप पर लगे हैं। चलो 16 वचन पढ़े। यहोवा बुराई करने वालों के विरुद्ध परमेश्वर बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है, उनके खिलाफ होता है। जो व्यक्ति बुराई पकड़ता है, बुराई करता है, परमेश्वर उनके खिलाफ है। हाँ, पृथ्वी पर से मिटा डाले। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा। स्मरण का मतलब उनकी यादें भी सब पृथ्वी पर से क्या हो जाए? मिटाए जाए। दुष्टों को कोई याद नहीं करते। हालेलुया। 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 जो दुष्ट व्यक्ति होगा उसे कोई याद नहीं करता, उसको जीते जी भी उसको कोई याद नहीं करता, मरने के बाद कुछ हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर उनके विरुद्ध रहता है। हालेलुया। जो छल की बातें करते थे उनसे परमेश्वर विरुद्ध रहता है, उनके खिलाफ होता है। मरकुस 7 और 20 वचन पढ़ेंगे। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकालता है, हाँ, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। जो मनुष्य में से निकलता है, मनुष्य के जीवन से जो निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। कौन आदमी शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन धर्मी है और कौन दुष्ट है, उसकी जुबान से पता चलता है। समझ आ रही नहीं आ रही? आपके अंदर से क्या निकल रहा है? आपके अंदर से क्या निकल रहा है, इस बात पे ध्यान देना है। बाइबल में लिखा है क्योंकि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो क्या निकलता है? देखो, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, अंदर से मनुष्य के मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार। ये निकल रहे हैं अंदर से, और ये जो बुरे बुरे विचार अंदर से निकल रहे हैं ना, उससे मनुष्य अशुद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब पापी हो रहा है, दुष्ट हो रहा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर दुष्ट के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? दुष्ट के खिलाफ। दुष्ट पर परमेश्वर कभी भी अपनी आंखें नहीं लगाता, दुष्ट पर कभी परमेश्वर अपने कान नहीं लगाता, वो उनके खिलाफ है। अब जब अंदर से जो चीजें निकल रही हैं, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इस वचन को 22 वचन को पंजाबी में पढ़ो। किसके पास पंजाबी है? चोरियां, हाँ, खून की विचार, लोभ, बदियां, छल,
बदमती, बुरी नजर, विद्या, अहंकार, मुक्ताई निकलती है। हाँ, ये बातें निकलती हैं। ये बातें निकलती हैं, क्या होता है? ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं, मनुष्य के अंदर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्या करती है? मनुष्य को अशुद्ध करती है। अशुद्ध करती है। अगर ये बातें हमारे जीवन से निकल रही है, इसका मतलब हम अशुद्ध हैं। अशुद्ध मतलब समझ रहे हैं ना? पापी है। पापी है। अगर ये बातें अंदर से निकल रही हैं तो हम क्या है? अशुद्ध है, पापी है। और पापी का मतलब है दुष्ट है। तो दुष्ट व्यक्ति की कभी परमेश्वर कान नहीं लगाएगा, कभी अपनी आंख नहीं लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन की इच्छा भी रखना चाहते हैं, अच्छे जीवन को भी पाना चाहते हैं, हम बुढ़ापे तक जीना भी चाहते हैं, अपने जीवन में भलाई को भी पाना चाहते हैं और ये बातें भी रखे हुए हैं। संभव है? हम क्या कर रखा है पता है? दो नाव में पैर रखा हुआ, दो किस्ती के पैर, अच्छा जीवन भी पाना है, बुढ़ापे तक जीना भी है, तो भलाई भी पाना है, तो इधर बुराइयां भी करना है, छल भी करना है, व्यभिचार भी करना है, ये जो बड़ा सारे करना है। दो किस्ती पे पैर, किसका नुकसान है? अपना ही बना। परमेश्वर का नुकसान है क्या? नहीं, ग्वांडी का नुकसान है? नहीं। किसका नुकसान? खुद का क्या करना है हमें? बदलने की जरूरत है। बदलने की। समझ आ रही है? बात नहीं आ रही? क्या क्या करने की जरूरत है हमें? बदलने की जरूरत। बदलने की जरूरत है। आज पकड़ो अपने जीवन की उन बातों को, बदलो, क्योंकि जब तक नहीं बदलेंगे तब तक जीवन नहीं पाएंगे। जब तक नहीं बदलेंगे हम बुढ़ापे तक जीने नहीं पाएंगे। जी भी लेके मान लो बुढ़ापे तक धक्का मुक्की करके, धक्के वाली गाड़ी बहुत चल जाती है ना, ठंड हो गई ना, कई बार गाड़ी ना स्टार्ट हो तो धक्का मारो निकल जानी है, अपनी चाली हो जाती है ना। धक्का मुक्की मार के हम बुढ़ापे तक जी भी लेंगे, लेकिन उस जिंदगी में क्या मजा जब शांति ना हो। जिस जिंदगी में शांति ना हो, जिस जिंदगी में खुशी ना हो, आनंद ना हो, प्रभु की आशीष और बरकत ना हो, उस जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। एक बंदा धक्के से जी रहा है, मजबूरी में जी रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा है, खुशी से नहीं जी पा रहा है। हम अपनी जिंदगी को खुशी से जीने वाले हैं, धक्के से जीने वाले नहीं। समझ आ रहे बेटा? मेरी बात नहीं आ रही? परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को इसलिए नहीं बनाया कि तू धक्के से जीता रहा, परंतु परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि तू खुशी से जी। हालेलुया। परंतु शैतान ने इंसान की जिंदगी को वहां पे लाकर खड़ा कर दिया कि इंसान अपनी जिंदगी को धक्के से जी रहा है, मजबूरी में होकर जी रहा है। क्या करें, मर तो सकते नहीं, इसलिए जी रहे। परमेश्वर इस बात को कहता है कि तू अपने जीवन से इन बातों को दूर कर, क्योंकि मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू अपनी जिंदगी को जिएगा और खुशी से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें तुम्हें अशुद्ध करती हैं उसे दूर करना। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 29 वचन पढ़े जल्दी से। देखो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन उसका 15 और 29 वचन। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर दुष्टों से दूर रहता है। दुष्ट पापी व्यक्ति से परमेश्वर दूर होता है, परंतु बाइबल एक बात बताती है कि धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो व्यक्ति धर्मी है, पवित्र है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को जीता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। तो दुष्ट कौन है? नीति वचन उसका 6 अध्याय, जल्दी आ जाइए। नीति वचन 6 अध्याय, देखो मेरा समय बीत गया, जल्दी से निकालो। नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16 से पढ़ेंगे 19 वचन तक। जिनको मिल जाए नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16 वचन से पढ़ेंगे। जी पढ़ो बेटा, निकल गया, मैं पढ़ूं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। क्या लिखा हुआ है? 6 वस्तुओं से, 6 चीजों से, 6 बातों से परमेश्वर बैर रखता है। बैर का मतलब क्या है? दुश्मनी रखता है। क्या रखता है परमेश्वर? दुश्मनी है उसको 6 बातों से, बैर है उसको। वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, जिससे उसे क्या है? घृणा।
सुनो, एक दुश्मनी और घृणा में फर्क है, बैर और घृणा में फर्क है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। घृणा आती है, घृणा उस समय आती है, सुनो, घृणा का मतलब मैं समझा, बैर का मतलब तू समझ गए ना, दुश्मनी है ना, लेकिन घृणा का मतलब है एक यहाँ पे हड्डा रोटी से मैं सड़ा गला सा मांस ला के आपके आगे रख दूं और आपको चाय दे दूं, पियो चाय, पी लोगे? क्या हो गया? घृणा आएगी कि नहीं है? पास्टर की चाय तब मिलेगा, पहले को पास से कर दो, बोलोगे कि नहीं? उस चीज से आपको घृणा होगी, बोलोगे इसका पास से करो, चाय तो मैं थोड़ी पी लाऊंगा, लेकिन जब तक एगो पास से नहीं करोगे चाय अंदर नहीं जाएगी, चाय अंदर नहीं जाएगी। तो परमेश्वर को घृणा है, समझ आ गई? हालेलुया। सातवीं बात है जिससे परमेश्वर को क्या है? घृणा है। अब उन वचनों को पढ़ेंगे एक एक करके। अभी घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पहली बात बोलो, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जिस व्यक्ति की आंखें घमंड से चढ़ी, घमंड में आकर के बैठ जाओ, कैसे होगा? अब मैं तो ठीक है, तू 10 पूछा ना, नहीं ठीक हो यार, मैं तो बड़ा जगह बैठा, तेरा हाल 10, क्या भरा पड़ा है? किस चीज का घमंड है? किस चीज का घमंड? हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा आप घमंड करते हो? मैं बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं है घमंड करने वाला, मैं किस बात पे घमंड करूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ होगा वो घमंड करेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किस बात पे घमंड करूं? मैं अगर इस किसी बात पे घमंड करता हूं तो उस बात पे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं इस बात पे घमंड करता हूं, और कुछ भी हमारे पास घमंड करने के लिए नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है जो व्यक्ति घमंड में रहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, उसके बाद लिखा हुआ है झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात फिर यही बात आ गई, झूठ बोलने वाली जीभ। और लिखा हुआ है और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना, अनर्थ मतलब बेकार की बातें सोचते रहना, जो बातें होनी नहीं उन बातों को क्या करते रहना? सोचते रहना। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी बात, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए दौड़ने वाले इस पांव से परमेश्वर जो है बैर रखता है। और उसके बाद छठवीं बात सुनो, झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला मनुष्य, झूठ बोलने वाला, गवाही देने वाला व्यक्ति, इनसे परमेश्वर को बैर है। 6 बातों से परमेश्वर को बैर है। घमंड से चढ़ी हुई आंख, दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरी निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, पांचवा बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, और 6वीं बात है झूठ बोलने वाला मनुष्य, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति। अब 7वीं बात सुनो जिससे परमेश्वर को घृणा है। घृणा समझ रहे ना मैं क्या बताया था? घृणा। 7वीं बात सुनो जिससे परमेश्वर को घृणा है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। फिर मेरे साथ बोलो, भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला। अब बोलो, बहनों के बीच में झगड़ा कराने वाला। इससे परमेश्वर को क्या है? कैसे घृणा है? कैसे घृणा है? हड्डा रोटी के मांस के समान। हालेलुया। ऐसी घृणा है परमेश्वर। घृणा आती है परमेश्वर को ऐसी बात कि आप भाई को बीच में अगर किसी को झगड़ा करा, बहनों के बीच में अगर किसी को झगड़ा करा, तो परमेश्वर को घृणा आती है। क्या कर रहे हो? पता है परमेश्वर के लोगों कि आप परमेश्वर के लोग हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, और ये काम भी करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं घृणा करता हूं ऐसे लोगों से, घृण करता हूं ऐसे लोगों से। और आप बड़े बड़े गर्व से कहते हो कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, हाथ में बाइबल लेकर कहते हो मैं परमेश्वर को मानता हूं। और मान लो आप किसी का लड़ाई करा के आए, किसी की
छूट कर आके आए हो तो परमेश्वर आपसे घिन कर रहा है। आपकी बाइबिल पकड़ने को परमेश्वर नहीं देख रहा है, आपकी उपवास और आपकी प्रार्थना करने को भी परमेश्वर नहीं देख रहा है, परंतु जो आप करके आए हो उसे वो देख रहा है। हालेलुया। उसे घृणा आ रही है। परमेश्वर कहता है कि तू पहले उन चीजों को, जिन चीजों से मुझे घृणा है, जिन चीजों से मुझे बैर है, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर, तब मैं तुझसे वाचा बांधता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू अच्छा जीवन को देखेगा, तू बुढ़ापे तक जिंदगी जिएगा और तू कुशल अच्छाई अपने जीवन में भलाई को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यह हमारे हाथ में, किसके हाथ में बेटा? हमारा। बस लास्ट वचन यूहन्ना, नया नियम में आ जाओ, यूहन्ना 9:31 लास्ट वचन, उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जब परमेश्वर के भवन से जाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। हालेलुया। चलो 9:31 वचन पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? किसकी नहीं सुनता? पापियों की। और पापी कौन है? जो ये 6 काम वरन 7वां काम भी करते हैं, ये कौन है? पापी है। और ऐसे लोगों की परमेश्वर नहीं सुनता। अगर ऐसे काम करने के बाद आप बोलो कि पास्टर मेरा परमेश्वर सुनता ही नहीं, तो इसका मतलब है आपको पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी नहीं सुनता। आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? आ रही है बेटा? हाँ, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा काम प्रार्थना करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं करूंगा प्रार्थना, लेकिन वो सुनेगा। जब तक हम उन बैर वाली चीजों को नहीं करें, जब तक उन घृणा वाली चीजों को नहीं करें, तो हमारी सुनेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, और लिखा हुआ है परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर का विश्वासी जन हो, भक्ति करने वाला हो, उसकी उपासना करने वाला हो, उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला हो, तो बाइबल बताती है और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो तो फिर परमेश्वर आपकी क्या करता है? सुनता है। आपको परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार क्या करना है? चलना है। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी सुनेगा। आप अपने जीवन में अच्छाई, एक अच्छे जीवन को पाओगे, दीर्घायु को पाओगे, और परमेश्वर आपके और आपके परिवार के भलाई को करेगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखें बंद करें सभी।